जो वही अभी वो फोन किए थे वो सर। चलिए, और बेटा इसमें कौन है? तुम्हारे साथ वाली कहाँ गई? ओड़वारा? नहीं समझ में आया। आज कहाँ गायब हो गई? हाँ, मन नहीं कर रहा तो ओड़वारा वाले ऐसे होते हैं, मन नहीं करता तो मन करने से थोड़े पढ़ाई होती है। आप रेगुलर बने रहिए तब पढ़ाई होती है, मन से पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, पढ़ना पड़ता, बैठना पड़ता है, पढ़ाई तब धीरे धीरे अपने आप आने लगती है। कहाँ रह गए भाई इन लोग? अभी घूमे तो नहीं निकल गए? हाँ, तो फिर लौट टहल के आते हैं। वीडियो तो नहीं चल रहा ना अभी? अब कैसे शुरू करें? तो फिर इन लोग आ जाए तब शुरू करें। देखिए आ रहा है कि नहीं? वहां से ना डिस्टर्ब ना करिए आप। चलिए, कल कहां तक हुआ था आप लोगों का? क्लासिफिकेशन शुरू करना है। आ जाइए इधर क्लासिफिकेशन से। कुछ कलर ये डार्क किससे चल रहा था आप लोगों का? रेड से तो किए। चलिए, दिखाई पड़ा ना? रेड कलर दिखाई पड़ता है। हाँ, नहीं दिख रहा है? अब दिखा? कल क्या था? ये दिखाई पड़ा? हाँ, ये दिखाई पड़ा ना? चलिए क्लासिफिकेशन कल बता रहे थे, ठीक है ना बेटा? लिखिए ना, आप देख लीजिए। क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, कई दिया गया था। पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, और कौन सा था? ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, और तीसरा क्या है? ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन। तीन प्रकार बेटा लिखिए ना, अभी जब बताएंगे तब। तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो कौन सा है? बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। आपके किताब में एनसीईआरटी ने क्या दिया है? बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। इसी को हमें पढ़ना है, ठीक है ना? हाथ हटाइए। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, इसी को हमें पढ़ना है, ठीक है? तो हम बाइनोमियल में आ जाते हैं। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है? किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है ना? क्या था बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा वो दो शब्दों से मिलकर बना होगा, एक जीनस, एक स्पीसीज।
यही तो था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम, किसी भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा। बाई मतलब दो, द्विनाम पद्धति इसको हिंदी में कहा था। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन ये कहा गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है वो कितने लेटर से बना हुआ, कितने अक्षरों से बना रहेगा, कितने शब्दों से, दो। ठीक है, कौन कौन सा, जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज, ठीक है ना। तो एक चीज जान गए, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन किसने अभी लिखी है ना इधर, किसने दिया, कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या बताया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है वो कितने, उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जीनस और स्पीसीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कि ये वो क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं क्या, नॉमेनक्लेचर लिखे हैं क्या, नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन नहीं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो दो शब्दों से मिला, जीनस और स्पीसीज। इधर देखिए, इधर इधर बेटा, इधर देखिए, इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि दो शब्दों से तो है ही, दूसरा इंपॉर्टेंट इनका है लीनियस का। लीनियस जो दिए थे ये नॉमेनक्लेचर, ये कुछ कैरेक्टर को चुने थे, कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर को चुने थे। कितने मॉर्फोलॉजिकल फीचर को चुने थे ये, हाँ, 1 से 2, ठीक है ना, या कहिए कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को चुने, ठीक है, 1 to 2, 1 से 2 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को चुने, ठीक है। किताब बेटा घर से पढ़ के आई, यहां ना खोलिए अभी, ठीक है ना। हाँ, क्या चीज, कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ये चुने, ठीक है ना। 1 और 2 या इससे ज्यादा क्या चुने, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को चुने। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताए थे कल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के वाह्य आकार को चुने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ रहा। लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन किया या नॉमेनक्लेचर किया वो, ठीक है, वो किस आधार पे किए, 1 से 2 क्या किए इन्होंने, मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिया। कौन सा मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिया इसमें, स्टेमन को लिया। कौन सा मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिया, स्टेमन को, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा। फ्लावर में क्या होता है, मेल पार्ट स्टेमन होता है ना, इन्होंने मुख्यतः स्टेमन को लिया था अपने, ठीक है, क्लासिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में, तो स्टेमन को लिया। इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को या नॉमेनक्लेचर को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल नॉमेनक्लेचर। तो पूछा जाता है सेक्सुअल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, किसने दिया था, सेक्सुअल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, तो किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। ये हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इतना लिखिए पहले, कल कहां तक लिखे थे आप लोग, टैक्सोनॉमिक ये हो गया था। चलिए क्लासिफिकेशन, चलिए एक चीज इसमें कल हम कहाँ छोड़े थे, कल उसमें हम कहाँ छोड़ दिए थे, टैक्सोनॉमी हुआ था, कीमोटैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन हेडिंग डलवाए थे। हाँ, तब तो फिर हम उस पर दोनों जा रहे हैं। वास्तव पढ़ाना क्या चाहिए हमें, क्लासिफिकेशन, हम नॉमेनक्लेचर पे भी आ रहे हैं। नॉमेनक्लेचर तो चेंज होता जाएगा, फिर उसमें आ जाएगा प्रैक्टिकल, आ जाएगा आर्टिफिशियल, आ जाएगा नेचुरल, आ जाएगा, तो वो तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए इसी में आ जाइए, चलिए लिखिए आप लोग, लिखिए, कोई बात नहीं, चलिए लिखिए, क्या लिखे हेडिंग, क्लासिफिकेशन ना, लिखिए, देयर आर मेनली 3 टाइप क्लासिफिकेशन,
There are mainly three type classification. There are mainly three type classification. There are mainly three type classification. ठीक है, पहले ही सही था. There are mainly three type classification. कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? पहला है नंबर 1 पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन. पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन. दूसरा बाइनोमियल क्लासिफिकेशन. बाइनोमियल क्लासिफिकेशन. और तीसरा इसमें कर दीजिए ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन. ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन. ट्राइनोमियल क्लासिफिकेशन. अगला पॉइंट लिखिए. मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इज. मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इज. मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन इज बाइनोमियल क्लासिफिकेशन. बाइनोमियल क्लासिफिकेशन. शुरुआत में गलत हो रहा था. क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर में दिमाग में कुछ चल रहा था, यहां कुछ लिख रहे थे. ठीक है, क्या लिखे हम? मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा हो गया? बाइनोमियल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन हेडिंग डालिए. बाइनोमियल क्लासिफिकेशन हेडिंग डालिए. लिखिए दिस क्लासिफिकेशन is given by Carolus Linnaeus या C Linnaeus कर दीजिए. This classification is given by C Linnaeus. Given by C Linnaeus. अगला पॉइंट लिखिए. अगला पॉइंट लिखिए. This classification is based on. This classification is based on one or two morphological features. This classification is based on BASED, based on one or two morphological features like stamen. स्टेमन सभी लोग जानना है. फ्लावर में क्या होता है? मेल पार्ट होता है. लाइक स्टेमन अंडरलाइन कर दीजिए. अगला पॉइंट लिखिए. सो दिस क्लासिफिकेशन is also known as. So this classification is also known as क्या कहा जाएगा? इस क्लासिफिकेशन क्या कहा जाएगा? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन. सेक्सुअल क्लासिफिकेशन. सेक्सुअल क्लासिफिकेशन. सेक्सुअल क्लासिफिकेशन. ठीक है, चलिए इतना हो गया. अगला चीज देखिए. अगला चीज आ जाइए. इनकी एक चीज ये बताइए, इनकी कुछ किताबें थी, बुक्स थी. ठीक है ना? बुक्स जानते हैं कौन कौन सी थी इनकी? हाँ, एक थी इनकी सिस्टमा नेचरी और दूसरी क्या थी? स्पीसीज प्लांटेरम. स्पीसीज प्लांटेरम. ठीक है, जो स्पीसीज प्लांटेरम थी उसमें इन्होंने प्लांट के क्लासिफिकेशन किया और सिस्टमा नेचरी में क्या किसका किया? एनिमल का. ये चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिए. ठीक है, इसमें लिखिए प्लांट क्लासिफिकेशन. प्लांट क्लासिफिकेशन have done by Linnaeus.
हैव डन बाय लिनियस इन स्पीसीज प्लांटेरम, इन स्पीसीज प्लांटेरम। इन स्पीसीज प्लांटेरम हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन हैव डन बाय लिनियस, एनिमल क्लासिफिकेशन हैव डन बाय लिनियस इसमें किया गया इन सिस्टमा नेचरी, इन सिस्टमा नेचरी। ये दो किताब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसकी है? लीनियस की, ठीक है ना। चलिए इतना हो गया, ठीक है। अगला चीज, एक चीज ये है कि नामनक्लेचर के लिए, ठीक है, थोड़ा फाटक कर दी, उधर से लोग आ जा रहे हैं, ध्यान बढ़ता है, ठीक है। नामनक्लेचर के लिए एक संस्था थी IUPAC, सुने हैं नाम कि नहीं? केमिस्ट्री में IUPAC। ऐसे ही अपने वो जो क्या कहते हैं बायोलॉजी में कौन सी है? IUCN, ठीक है। बॉटनी में IUCN, और जूलॉजी में कौन सी है संस्था? IC। बॉटनी के लिए कौन सी संस्था है? प्लांट के लिए ICBN, ठीक है। और जूलॉजी में कौन सी है? ICZN। और केमिस्ट्री में कौन सी है? IUPAC, ठीक है ना। तो जैसे अब यहां बॉटनी की बात कर रहे हैं, बॉटनी के लिए, ठीक है, प्लांट का जो, तो बेटा थोड़ा सा कर दिया ना, लोग आ जा रहे हैं, दिखाई पड़ वो फाटक, हाँ। तो इधर देखिए, तो ICBN एक संस्था है, ठीक है ना। ICBN जो संस्था है उसका फुल फॉर्म कितने लोग जान रहे हैं? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, वो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बैठ जाइए। तो ये दो संस्था याद रखिएगा, ठीक है। वो नीचे केमिस्ट्री वाली, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका केमिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा, ठीक है ना। अब ये ना हमसे पूछिए, वो हम नहीं जानते, ठीक है। तो एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए ICBN, ICBN। इसका फुल फॉर्म लिखिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। लिख दे बेटा, क्या हुआ, नहीं लिख पाई क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर हो गया। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर किसका हो गया? ICBN का। हो गया बेटा। दूसरा हेडिंग कर दीजिए ICZN, ICZN। इसका क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN का लिख लीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कुछ रूल्स है, क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स है, तो लिखिए, हेडिंग कर लीजिए, इसमें कर लीजिए रूल्स ऑफ
क्लासिफिकेशन। ठीक है, अलग अलग है, इसमें नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। हाँ, ये हम गलत जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। हाँ, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसमें जा रहा है? नॉमेनक्लेचर में जा रहा है ना। हेडन ये सब नॉमेनक्लेचर हम गलत, हेडिंग गलत डला रहे हैं। क्यों? चलो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ गलती हो रही है हमसे, ठीक है ना। देखो वहाँ किताब में गलती एक कर रहे हैं हम, नामन ये जो चल रहा है ये नॉमेनक्लेचर चल रहा है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन नहीं। यहाँ गलती हो रही है हमसे, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है ना। हेडिंग डालिए, इसको सही कर लीजिए, सही कर लीजिए। जो इस समय हेडिंग डाल रहा है इसमें लिखिए मेन रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, मेन रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। मेन रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए देखिए, वहां थोड़ी सी गलती हुई है, नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन, यहां से एकदम सही जाएगा। ठीक है, मेन रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, तब फिर करिए। देखिए नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम रखने के लिए, किसी भी जीव का नाम रखने, ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, रूल्स क्या है? रूल्स जो है उसमें यह है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम पहले जो होगा, ठीक है, इधर देखिए बेटा, पीछे किताब में इधर देखिए, जो किसी भी जाति का नाम होगा उसमें पहले आएगा जीनस, फिर आएगा स्पीसीज। किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम अगर लिखेंगे तो पहले जीनस आएगा फिर स्पीसीज आएगा। जैसे मैंजी फेरा इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका किसका नाम है? आम का। ठीक है, तो पहले क्या आया? ये हो गया जीनस, और ये क्या हो गया? स्पीसीज। ठीक है, तो पहला चीज इसमें है नॉमेनक्लेचर में कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इधर इधर देखिए, पहला जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि जीनस का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, देखिए यहां कैपिटल है, और स्पीसीज का पहला लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। इतना समझ में आ गया। तीसरा रूल है कि अगर हम क्या कहते हैं, किसी भी स्पीसीज को, ठीक है, लिखते हैं, हैंड राइटिंग, अपने हैंड राइटिंग करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे? नीचे अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा? जैसे मान लीजिए हम कुछ नाम दे रहे हैं, जैसे हो गया टिटिकम एस्टिवम, ये एक नाम हो गया। दूसरा हो गया पैंथरा लियो, दूसरा नाम हो गया। तीसरा हो गया वो हो गया, क्या कहते हैं, सोलेनम नाइग्रम। और चौथा नाम हो गया यहां पे रोजा साइनेंसिस। ठीक है ना, चौथा नाम क्या हो गया? रोजा साइनेंसिस। अगर इसमें पूछा जाए कौन सा साइंटिफिक नेम है जो सही है, कितने लोग बता ले देंगे कौन सा साइंटिफिक नेम सही है?
पीछे आप बता दीजिए, नहीं मालूम पीछे बेटा। हाँ ये वाला पैंथरा लियो बेटा, कौन सा इसमें सही होगा? पैंथरा लियो सेकंड। क्यों सेकंड सही हो रहा? बैठ जाए बैठ जाए। क्यों सेकंड सही हो रहा? सेकंड क्यों सही हो रहा? देखिए बैठ जाइए। हाँ एकदम सही कह रहे हैं। इसमें देखिए अंडरलाइन नहीं है, आप ऐसे लिखेंगे तब पर भी गलत हो जाएगा। क्योंकि क्यों गलती क्या है? अंडरलाइन है। इसमें क्या गलती है? इसमें कैपिटल जीनस है, स्पीसीज क्या है? स्मॉल। लेकिन क्या हुआ? अंडरलाइन एक है इसलिए सेपरेट नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया। इसमें क्या है? अंडरलाइन ठीक से नहीं हुआ इसलिए गलत हो गया। बचा कौन सा? दूसरा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगला इसमें नियम है कि जब भी टाइप करेंगे साइंटिफिक नेम जब भी टाइप करेंगे, किताब में टाइप करके लिखा रहता ना, तो इटैलिक रहेगा। ठीक है ना? जैसे पैंथरा लिखना है तो क्या होगा? वो कुछ तिरछा रहेगा और अंडरलाइन उसके नहीं रहेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा? हाँ जैसे हो गया पैंथरा लियो, देखिए कुछ इटैलिक हो गया, तिरछा, लेकिन इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है। ये कब होगा? जब टाइप किया जाएगा, किताबों में लिखा जाएगा। ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा तो साइंटिफिक नेम कोई साइंटिस्ट दिए होंगे। बेटा हाथ हटाओ। साइंटिफिक नेम कोई साइंटिस्ट दिए होंगे, तो साइंटिस्ट का जो नाम है वो कहां रखेंगे? साइंटिफिक नेम के लास्ट में। ठीक है, साइंटिफिक नेम के लास्ट में। जैसे है मैंजीफेरा इंडिका, और ये हो गया लिन। देखिए इधर कहे हैं साइंटिफिक नेम के लास्ट में जो साइंटिस्ट खोजे हैं उनका नाम लिखा जाएगा। मैंजीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज, और लिन क्या है? लीनियस से, लीनियस ने डिस्कवर किया इसका नाम मैंजीफेरा इंडिका, उनका नाम लास्ट में लिखेंगे। उसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं होगा, ये इटैलिक नहीं होगा, और एब्रिविएशन में लिखेंगे। एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब समझ में आ गया? रूल समझ में आ गया नॉमेनक्लेचर का? कोई दिक्कत नहीं। नॉमेनक्लेचर में क्या क्या रूल बताए कि नॉमेनक्लेचर जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होगा। किससे किससे? जीनस और स्पीसीज। दूसरा, जीनस का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल। तीसरा रूल है अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन होगा। चौथा चीज क्या बताया आपको कि जब लिखा जाएगा हैंड रिटन में तो कैसा होगा? हैंड रिटन होगा, जब तिरछा नहीं होगा, अंडरलाइन करेंगे। और जब टाइप किया जाएगा, प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और छूट रहा है। ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं किस भाषा में होते हैं? लैटिन वर्ड। क्यों लैटिन वर्ड लिया गया? क्योंकि डेड लैंग्वेज है, कोई चेंज नहीं होता। ये चीज ध्यान रखिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हम साइंटिफिक नेम किस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। साइंटिफिक, बेटा इधर साइंटिफिक नेम किस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं? लैटिन लैंग्वेज का। क्यों? क्योंकि डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज मतलब क्या हुआ? ये चेंज नहीं होती समय के अनुसार। ठीक है ना? कितना समझ में आ गया? बात कर रहे भाई, इधर देखिए, नहीं समझ में आया? डेड लैंग्वेज है इसलिए चेंज नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर के बारे में। और कुछ मेंस रूल जो हैं, कुछ नए कुछ नियम जो हैं नॉमेनक्लेचर के, वो हो गए। अब नॉमेनक्लेचर के बाद हम आते हैं किसमें? क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना? चलिए हाँ, रूल नहीं लिखा है? चलिए लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए। हेडिंग डाल दीजिए मेन रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर या रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए आप लोग साइंटिफिक नेम
scientific name of any organism, scientific name of any organism, scientific name of any organism is made up of, is made up of scientific name of any organism is made up of two word, दो शब्द से मिलकर बना होगा, is made up of two word, ठीक है। नंबर 1 जीनस, नंबर 2 स्पीसीज, नंबर 1 जीनस, नंबर 2 स्पीसीज, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल लेटर, and first letter of species in small letter, in small letter, first letter of species in small letter। अगला पॉइंट लिखिए, during handwriting, during handwriting of scientific name, both genus and species of scientific name, of scientific name, both genus and species, both genus and species separately underline, both genus and species, तेज बोल रहा है क्या, पीछे छूट रहा है, इनका छूट जा रहा है। बोथ जीनस एंड, आगे तेज लिख रहा है, आप लोग थोड़ा धीमे लिख रहे हैं, इन लोग देखिए तुरंत लिख ले रहा है। बोथ जीनस एंड स्पीसीज सेपरेटली अंडरलाइन, बोथ जीनस एंड स्पीसीज सेपरेटली अंडरलाइन, हो गया। चलिए अगला लिखिए, ड्यूरिंग प्रिंटिंग, ड्यूरिंग प्रिंटिंग scientific name, during printing scientific name of any organism, scientific name of any organism in italic form, in italic form, scientific name of any organism in italic form, ठीक है ना, इटैलिक रूप में होगा। अगला करिए, अगला करिए, साइंटिस्ट नेम, पुट, साइंटिस्ट नेम पुट आफ्टर स्पीसीज, हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, साइंटिस्ट नेम नेवर अंडरलाइन, कभी भी अंडरलाइन नहीं होगा, नेवर अंडरलाइन, नार इटैलिक, नेवर अंडरलाइन नार इटैलिक फॉर्म, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, द लैंग्वेज, द लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच इज यूज्ड, द लैंग्वेज विच इज यूज्ड ड्यूरिंग nomenclature, the language which is used during nomenclature is Latin, is Latin, Latin, because it is dead language। ये कैसी लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है,
ठीक, ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन पे, अब आइए क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है, उसमें मुख्य रूप से 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? पहला है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तीसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और चौथा कौन सा है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एक कभी कभी और पूछ लेता है न्यूमेरिकल, या इसी को क्या कहते हैं? फेनेटिक क्लासिफिकेशन। इतने क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो कौन सा है? फाइलोजेनेटिक। कंपटीशन में इधर जो है ज्यादातर पूछा जा रहा कौन सा? फाइलोजेनी या फाइलोजेनेटिक से, ठीक है। वैसे कोई किसी भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? फाइलोजेनेटिक, ठीक है। अभी लिखे ना, सब लिखवा रहे हैं, सब लिखवा रहे हैं, एकदम जल्दीबाजी न चाहिए। पहला कौन सा है? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्या है? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या है? प्रैक्टिकल, इधर देखिए बेटा, लिखिए ना, अभी रुकिए, आप लोग जल्दीबाजी ना करें, कुछ छूटेगा नहीं, बार बार कल भी कहे थे कुछ छूटेगा नहीं। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को हम अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। क्यों अर्लीस्ट कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया गया कौन सा था? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का जो आधार था, जो बेसिस था, किस आधार पे किया गया क्लासिफिकेशन? प्लांट का या एनिमल का? इसका मेन आधार था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। क्या आधार लिया गया इसका? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि कोई भी प्लांट है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, उस आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक। जैसे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसका आधार क्या था? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एक चीज ये बताइए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या चीज होता है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या चीज होता है? आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब क्या हुआ? आर्थिक महत्व। जैसे इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया वो इस आधार पे किया गया, जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, फिर स्पाइस यील्डिंग प्लांट, मेडिसिन यील्डिंग प्लांट, फाइबर यील्डिंग प्लांट, ठीक है। तो सब में क्या हुआ? सबका आर्थिक महत्व है कि नहीं है? सबका आर्थिक महत्व ना। ऑयल भी हमारे यूज में है, स्पाइस मतलब मसाला भी यूज है, मेडिसिन भी यूज है, और फाइबर का भी यूज करते हैं। ऑयल किससे मिलता है? हाँ, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और कौन सा ऑयल होता है? ग्राउंडनट ऑयल और कोकोनट ऑयल, बहुत सारे ऑयल हैं। चलिए, स्पाइस मसाला, मसाले में कौन कौन है? टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है, कुरकुमा, टर्मरिक हो गया, उसके बाद लौंग हो गया, इलायची हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। मेडिसिन में हो गया, मेडिसिन में जो प्लांट्स यूज किए आते हैं, जैसे टिट्रोपा हो गया और एजाडिरेक्टा हो गया,
आसिमम हो गया, और बहुत सारे हैं, गिलोय हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे फाइबर हैं, फाइबर में कौन सा आ जाएगा, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे, फाइबर, ठीक है ना। तो इसमें हम ये देखते हैं, मेडिसिन में देखिए टर्मरिक स्पाइस में भी यूज हो रहा है, यहां भी यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हल्दी का उपयोग हम मेडिसिन में भी तो करते हैं, क्योंकि इसमें हल्दी में क्या होता है, कुरकुमिन पाया जाता है, एक ड्रग होता है कुरकुमिन। कुरकुमिन जो होता है वो कहीं चोट वोट हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो फूलता है उसको कम करता है। कुरकुमिन को हम कहते हैं एंटी कैंसरस ड्रग के रूप में भी काम करता है वहां भी। इसलिए यहां पे देखते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो स्पाइस में भी यूज हो रहा है, मेडिसिन में भी हो रहा है, फाइबर में भी हो जाते हैं, ठीक है, कई जगह उनका उपयोग हो जा रहा है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन शुरुआत में दिया गया था, लेकिन आगे चलकर मान्य नहीं हुआ। सारे प्लांट से ऑयल थोड़े मिलता है, स्पाइस थोड़े मिलेगा, इसलिए ये क्लासिफिकेशन मान्य नहीं हुआ, ठीक है ना। तो चलिए लिख लीजिए पहला। अब क्या लिखे अभी, कुछ लिखे नहीं है ना, लिखिए क्लासिफिकेशन आर फॉलोइंग टाइप्स। क्लासिफिकेशन आर फॉलोइंग टाइप्स। क्लासिफिकेशन आर फॉलोइंग टाइप्स। फॉलोइंग टाइप्स क्या बेटा, कुछ पूछना है क्या, हाँ। फॉलोइंग टाइप्स पहला लिखिए, उतार लीजिए, चार पांच उतार लीजिए सर। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल, इसमें कहीं भी टच हो रहा है तुरंत लाइन पड़ जा रही है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो उतर गया। आप तो पहले उतारे हैं। हो गया बेटा, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल या फेनेटिक। न्यूमेरिकल या फेनेटिक। फेनेटिक मतलब क्या होता है, फेनेटिक मतलब क्या होता है, फिनोलॉजी, इकोलॉजी पढ़े होंगे वहां आया होगा, फिनोकॉपी, फिनोटाइप, फिनोटाइप आया है ना, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनो मतलब क्या, मार्फोलॉजिकल फीचर, मार्फोलॉजिकल, मार्फा, ठीक है ना। चलिए हो गया सबका, पीछे बेटा उतारो, जल्दी करो। हो गया पीछे, आप लोग धीमे लिख रहे हैं, देखिए इधर सबका हो गया। चलिए पहला हेडिंग डालिए प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, पहला हेडिंग डालिए प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। This classification is also known as earliest classification। बहुत पहले दिया गया था, इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, अगला पॉइंट लिखिए, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हो गया। दिस क्लासिफिकेशन नोन एज अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हो गया। अगला पॉइंट लिखिए,
This classification is based on इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये अंडरलाइन करिएगा, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगला पॉइंट लिखिए, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सच एज नंबर 1 2 3, 1 2 3 4 करते जाइए, उसके आगे एग्जाम्पल लिखते जाइए। मस्टर्ड सभी लोग जानना है, सरसों को, सनफ्लावर भी जानना है, टर्मरिक भी जानना है, हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी, जिंजर मतलब अदरक, सभी लोग जानना है। एट्रापा जानना है कि नहीं? एट्रापा कितने लोग जानना है? धतूरा सोलेनम मेलांजिना होता है। एट्रापा बिलेडोना, एट्रापा बिलेडोना क्या चीज होता है ये? हाँ, धतूरा नहीं, सोलेनम मिलांजिना धतूरा होता है। एट्रापा बिलेडोना क्या है? हाँ, एट्रापा बिलेडोना एक मेडिसिनल प्लांट है बेटा। उसकी पत्ती जो होती है, पत्ती के रस से, ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाता है इससे, ठीक है ना। सोलेनेसी फैमिली का है। एट्रापा बिलेडोना से आई ट्रीटमेंट है। हाँ, आई ट्रीटमेंट, ठीक है। और एजा डायरेक्टा क्या है? नीम। आसिमम सभी लोग जान रहे हैं। काटन जूट, चलिए उतर गया सबका, सबका उतर गया। क्या चीज? क्या चीज? क्या बेटा बताओ, क्या चीज? हैंडी ब्लास्ट। किससे? किससे? ना, उससे नहीं है, इसमें कोई हैंडी ब्लास्ट वाला नहीं है, ठीक है। हो गया ये। दूसरा आ जाइए, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिया था? लीनियस ने, ठीक है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिया? लीनियस ने, ठीक है। लीनियस ने क्या किया था? प्लांट को, ठीक है ना, प्लांट को कितने किंगडम में बांटा था? हाँ, प्लांट को 2 भागों में बांटा। कितने किंगडम में? 24 किंगडम में, ठीक है। देख लीजिए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिया? लीनियस ने। और लीनियस ने प्लांट को 2 ग्रुप में बांट दिया था। एक ग्रुप था कौन सा? फेनरोगैमस। और दूसरा ग्रुप कौन सा था? क्रिप्टोगैमस, ठीक है ना। इधर देखिए, इधर इधर मोबाइल पे नहीं, पहले इधर आइए। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो किस पे दिया? सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे। किस पे दिया? सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पे। और इन्होंने क्या किया? सेक्सुअल कैरेक्टर में मेन रूप से फ्लावरिंग पे दिया। फ्लावरिंग में भी मेन रूप से किस पे दिया? ये दिए स्टेमन पे दिए। इन्होंने क्या किया? अपने क्लासिफिकेशन 2 भागों बांटा, फेनरोगैम और क्रिप्टोगैम। फेनरोगैम क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग होती है उन्हें क्या कहते हैं? फेनरोगैम। और ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम, ठीक है। टोटल जो क्लासिफिकेशन ये किए थे, कितने किंगडम में बांटे थे? 24 किंगडम में। प्लांट को कितने किंगडम में बांटे थे? ये पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में लीनियस ने प्लांट को कितने किंगडम में बांटा? 24 किंगडम में,
ठीक है ना। 23 किंगडम फेनोग्राम था, एक किंगडम क्रिप्टोग्राम था, ये चीज ध्यान रखिएगा। 24 किंगडम याद रखिएगा, 23 फेनोग्राम था और एक क्रिप्टोग्राम। फेनोग्राम क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये। और ये कैसे होते हैं? नॉन फ्लावरिंग होते हैं। अच्छा एक चीज ये बताइए, फ्लावरिंग प्लांट कौन कौन से होंगे और नॉन फ्लावरिंग कौन कौन से होंगे, कोई बताएगा? नहीं, क्या नाम है उनका, कौन कौन से ग्रुप रखे गए हैं? इसमें क्या रखा गया, फेनोग्राम में क्या क्या रखा गया है? इसमें रखा गया बेटा एंजियोस्पर्म और रखा गया है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और क्रिप्टोगैम्स में क्या रखा गया है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए लिख लीजिए, लिखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, हेडिंग डाले हैं, चलिए इसमें लिखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन फर्स्टली गिवन बाय, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन फर्स्टली गिवन बाय लीनियस। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस किताब में दिए थे? एक किताब में दिए थे इसको, उस किताब का नाम क्या था? जेनरा प्लांटेरम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस इन जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम लिख दें। इस तरह लीनियस की कितनी किताब हो गई? 3 किताब। जेनरा और स्पीसीज प्लांट से रिलेटेड है और सिस्टमा नेचरी किससे रिलेटेड है? स्पीसीज से, अरे वो सॉरी एनिमल से। चलिए क्या हो गया, क्या कितना लिखे आप लोग, कितना लिखे, क्या लिखे बेटा? जेनरा प्लांटेरम। अगला पॉइंट लिखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन is based on sexual character, is based on sexual character like stamen, sexual character like stamen, अंडरलाइन स्टेमन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए लीनियस क्लासिफाइड प्लांट into two groups, into two groups। यहां से उतार लीजिए लीनियस से, यहां से फ्लो चार्ट उतारेंगे तो ज्यादा याद होता है। इधर देखिए लीनियस से नीचे तक उतारिएगा, फ्लो चार्ट उतारेंगे ज्यादा याद रहेगा। अच्छा एक प्लांट है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम नाम सुने होंगे, ये क्या है? पांचों में बताइए क्या है ये? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। हाथ उठाइएगा जिसको मालूम है, नाम ये ना बताइएगा इसमें में से किस में रखा गया है लाइकोपोडियम, लिख दें प्लांट का नाम। सर्च न कर लीजिएगा मोबाइल पे, लाइकोपोडियम किस में रखा गया है? देखिए बेटा होता क्या है, बॉटनी ज्यादा भूलती है, जो हकीकत है ठीक है ना, उस पर थोड़ा जोर दीजिएगा। इसीलिए हम पूछे लाइकोपोडियम। जूलॉजी हम लोग पे चलता है तो हम लोग देखते रहते हैं, वो गलत नहीं होता है, गलत होता है बॉटनी। इसीलिए पूछे लाइकोपोडियम किस में रखा गया है, किसी को नहीं मालूम है? ब्रायोफाइट है।
ब्रायोफाइट है, लाइकोपोडियम। हाँ, और क्या, ब्रायोफाइट में खोल लीजिए, लाइकोपोडियम दिया है, लाइकोपोडियम ब्रायोफाइट में दिया है। हाँ हाँ, हो गया, ये सबका उतर गया पीछे, हो गया बेटा। चलिए अब दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाइए, हो गया सबका ना, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया, हो गया बेटा। अगला आइए, आर्टिफिशियल के बाद कौन सा है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेचुरल क्लासिफिकेशन देख लीजिए, मिला कि नहीं मिला लाइकोपोडियम? नहीं मिला, अब घर पे खोजिएगा, रहने दीजिए, घर पे खोजिएगा, इधर इधर किताब नहीं, अब इधर आइए, घर पे खोजिएगा। नेचुरल क्लासिफिकेशन देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, किसने दिया? बेंथम और हुकर ने। और ये क्लासिफिकेशन जो था वो किस पे बेस्ड था? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी दोनों पे था, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या था? ग्रास कैरेक्टर लिए, मास में लिए, सारे कैरेक्टर को लिया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए नेचुरल क्लासिफिकेशन। सबसे एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन कौन सा था? सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कौन माना गया है? नेचुरल। लिखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन इज मोस्ट एक्सेप्टेड एंड बेस्ट क्लासिफिकेशन। एंड बेस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है, बेंथम एंड हुकर। अगला पॉइंट लिखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन is based on ग्रास मॉर्फोलॉजी। ग्रास मतलब क्या होता है? टोटल, उसमें फ्लावरिंग आ गया। और इसके पहले आर्टिफिशियल में क्या था? 1 से 2 कैरेक्टर लिए थे, और यहां क्या हो गया? ग्रास आ गया, ठीक है। तो इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा है, ग्रास क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन को, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अगला आइए, अगला कौन सा है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, हो गया। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी शब्द से लिया गया। फाइलोजेनी मतलब क्या होता है? हाँ, फाइलोजेनी मतलब क्या होता है बेटा?
पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया फाइलोजेनी। फाइलोजेनी और कोई बताएगा? फाइलोजेनी बेटा तुम बता रही हो, कोई बोला इधर से? हाँ, वो फाइलोजेनी शब्द जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये शब्द याद रखिए, ऊपर कहीं कॉपी में लिख लीजिए। फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है ना? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब क्या हुआ? कैसे विकास हुआ, एक के बाद एक कैसे हुआ। सबसे पहले कौन सा आया प्लांट? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद क्या आया? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद क्या आया? टेरिडोफाइटा। फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा है? एक विकास शो कर रहा कि नहीं कर रहा? तो यही है फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखाता है। बेटा आप किताब ना अभी बंद कर दीजिए, पहले यहां समझ लीजिए, अगर यहां दिक्कत हो रही तब किताब खोल लीजिए, ठीक है ना? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या दिखाता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दिखाता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब विकास को दिखाता है, ठीक है? किसने दिया था? इंगलर और प्रांटल। बहुत बढ़िया। इंगलर और प्रांटल ने पूछा जाता है, किसने दिया? इंगलर और प्रांटल ने। तो चलिए लिख लीजिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, लिखिए। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन is firstly given by सबसे पहले किस दिया गया था? इंगलर एंड प्रांटल। आगे चलकर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कुछ साइंटिस्ट और दिए थे, ठीक है? क्या नाम है उनका? तख्ता जान, ठीक है ना? लेकिन वो सब नहीं पूछा जाएगा, आपको यहां तक पूछा जाएगा, ठीक? उससे नहीं मतलब हम लोग को, ठीक है ना? क्या लिखे? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज फर्स्टली गिवन बाय इंगलर एंड प्रांटल। हो गया? अगला पॉइंट देखिए। दिस क्लासिफिकेशन is based on evolutionary history, अरे बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब समझ में आ गया ना? फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, अगला एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री शो कर रहा है। हो गया? पीछे हो गया आप लोग का? हो गया? हो गया? चलिए अगला लिख लीजिए इसमें, बेटा जल्दी करिए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। लास्ट कौन सा क्लासिफिकेशन है? न्यूमेरिकल या फिनेटिक क्लासिफिकेशन। फिनेटिक मतलब यहां फिनोलॉजी मॉर्फोलॉजी से दिया गया है, ठीक है? लिखिए न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ORR फिनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन ORR फिनेटिक क्लासिफिकेशन।
ठीक है। इसमें देखिए फिनेटिक, इधर देखिए इधर फिनेटिक, फिनेटिक मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। इसमें प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया किस आधार पे? सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पे। डिफरेंट प्लांट का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया? उनके मॉर्फोलॉजी को देखकर कितनी समानता कितनी असमानता, इसीलिए इसको क्या कहा गया? फिनेटिक क्लासिफिकेशन। इसको न्यूमेरिकल क्यों कहा गया? क्योंकि इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में देखा गया कितनी समानता और असमानता है, उसको कंप्यूटर में फीड किया गया, कितने डाटा इतने नंबर इनके मिलते सिमिलरिटी है, इतने नंबर डिसिमिलरिटी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन is based on similarity and dissimilarity of plants, similarity and dissimilarity of plants। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। In this classification, firstly computer is used। In this classification, firstly computer is used। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल या फिनेटिक क्लासिफिकेशन। अब एक हेडिंग और आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, चलिए वो भी देख लीजिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्या चीज होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है? जैसे कल बताए थे आप लोगों को कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे विश्व में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। बेटा लिखिए ना, इधर देखिए, पूरे विश्व में, संसार में या पृथ्वी पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, उनकी संख्या, जो ज्ञात संख्या कितनी बताए थे? 1.5 से 1.7 मिलियन। तो इतनी संख्या बहुत ज्यादा है, तो इनको क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। ठीक है, नॉमेनक्लेचर किया गया, क्लासिफाई किया, कैरेक्टराइजेशन किया गया, आइडेंटिफिकेशन किया गया, कई चीज किया गया। ठीक है, सरलता जिससे उनको हम पढ़ सके, उनके बारे में जान सके। ठीक है, तो उसी तरह क्लासिफिकेशन के लिए कुछ कैटेगरी दी गई हैं। क्लासिफिकेशन के लिए क्या दिया गया है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। उनकी संख्या है 7। ठीक है, पूछा जाता कितने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं? कितने हैं? 7। ठीक है, कौन कौन सी है? किंगडम, फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली हो गया। जीनस गिनिए कितना है? 7 हुआ कि नहीं हुआ? बेटा लिखिए ना, अभी लिखवा रहे हैं आप लोग, लिखने में फंसेंगे, छूटेगा नहीं। तो पूछा जाता कि क्लासिफिकेशन में कितने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यूज किए गए। ठीक है, किसका हेल्प लिया गया? 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का यूज किया गया। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फाइलम में किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल के लिए। और डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट। और फाइलम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल के लिए। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? 7 कैटेगरी याद हो गया? कितने लोगों को याद है? पूछेंगे भी, खड़ा करेंगे फिर।
हाथ ना उठाइएगा, गलत होगा। चलिए अच्छा नीचे, अभी सबको याद हो जाएगा। किंगडम सबको याद है, किंगडम सबको याद है। फाइलम या डिवीजन सबको याद है। इसको याद कर लीजिएगा किससे? कफ। सर्दी जुकाम में क्या होता है? कफ, COF। और लास्ट में जीनस स्पीसीज, सबको याद है। तो याद हो गया कि नहीं हो गया? इसमें कभी कभी क्रम पूछ लेता है, ऑर्डर पूछेगा, क्रम पूछता है, तो इसको हल्के में ना लीजिएगा, याद करिएगा। क्रम ऑर्डर पूछ लेता है, ठीक है ना? तो कभी हल्के में लीजिएगा, याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पीसीज जो है सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है? सबसे नीचे, इसलिए क्या कहते हैं? सबसे लोएस्ट कैटेगरी। और सबसे हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी हो गई? किंगडम। तो पूछा आता सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? लिखिए ना, लिखिए ना, लिखिए ना। सबसे लोएस्ट कौन सी हो जाएगी? स्पीसीज। और सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगी? किंगडम। अब यहां इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन ये कहता है जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या क्या चेंजेज होते हैं? नंबर 1, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं। दूसरा, डायवर्सिटी, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं वो क्या होती है? बढ़ती है। तीसरा, कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चौथा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये चीज चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, इससे क्वेश्चन मिलता है, ठीक है ना? कि जैसे जैसे स्पीसीज से हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या होता है? स्पीसीज में ऑर्गेनिज्म की संख्या कम होती है। किंगडम में क्या आता है? किंगडम में आ गया जैसे क्या कहते हैं? प्लांटी, और या फिर आ गया एनिमैलिया। किंगडम में आ गया प्लांटी, या एनिमल में आ गया एनिमैलिया। और यहां क्या आ रहा है? स्पीसीज में, स्पीसीज में कोई एक स्पीसीज आ रही है, होमो सैपियंस, मंजीफेरा इंडिका, ठीक है ना, टिटिकम एस्टिवम, एक स्पीसीज आ रही है। लेकिन जैसे ऊपर बढ़ा है, प्लांटी, प्लांटी में जितने प्लांट हैं सारे आ गए, तो संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जैसे से नीचे से ऊपर जा रहे, संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बेटा इधर घड़ी नहीं, इधर इधर थोड़ा समझ लो, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जैसे से नीचे से ऊपर जा रहे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, संख्या वो बढ़ जा रही है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, डायवर्सिटी। जब संख्या बढ़ेगी तो संख्या बढ़ना मतलब क्या? डायवर्सिटी। संख्या बढ़ने मतलब क्या हुआ? डायवर्सिटी। पीछे नहीं समझ में आया? संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ? डायवर्सिटी इंक्रीज हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉमन कैरेक्टर। जितना कॉमन कैरेक्टर यहां मिलेंगे, सेम स्पीसीज में डिफरेंट स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर मिलेंगे। यहां सभी लोग क्या बैठे हैं? होमो सैपियंस, सबकी स्पीसीज एक है। जितना कॉमन कैरेक्टर हम लोग में मिलेगा, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 2 नाक नहीं है, 1 नाक, ठीक है, जितना हम लोग का कॉमन कैरेक्टर मिलेगा उतना ऊपर आएंगे ढेर सारे एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भैंस मिलेंगे, उनसे हमारा कैरेक्टर मैच नहीं होगा। इसीलिए क्या करा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म घट जाएंगे। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी विकास, जो हमारा जितना क्लोज है, ऊपर जाएंगे क्लोजनेस घट जाती है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो चलिए लिख लीजिए, लिखिए, हेडिंग डालिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, इसमें लिखिए, देयर आर
total 7 taxonomic categories. There are total 7 taxonomic categories are used. There are total 7 taxonomic categories are used for classification of plant or animal, चाहे प्लांट का चाहे एनिमल का, ठीक है ना, या कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसीलिए दोनों प्लांट और एनिमल, ठीक है। दीज आर गिवन बिलो 7, दीज आर गिवन बिलो 7 लिखे है ना, अंडरलाइन कर दीजिएगा, दीज आर गिवन बिलो, इसको उतार दीजिए, सेम उतार लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इतना उतार दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुरुआत में थोड़ा क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा गड़बड़ गया है, वो क्यों? क्योंकि हम भी कुछ आज मेंटली कुछ था गड़बड़, उससे परेशान थे। एक हमारे परिचित रिलेटिव में एक्सीडेंट हुआ उनका फैजाबाद में, तो वही सब दिमाग में चल रहा था, दिमाग डाइवर्सिफिकेशन में था। हाँ, जैसे अभी 18 साल के 20 साल के हुए तो मोटरसाइकिल सबको चाहिए, और फिर जब मोटरसाइकिल पाए तो उसकी स्पीड बनाते हैं। हाँ, तब बस वही, नहीं वो तेज में थे। चलिए, इतना हो गया, समझ में इतना आ गया? हाँ, नहीं आज नहीं अच्छा था, शुरुआत में थोड़ा सा गड़बड़ गया है, ठीक है। हाँ, किसमें? तीसरे चैप्टर में, हाँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां और डिटेल दिया है। चलिए, इतना हो गया, उतार लीजिए, उतार लीजिए। अब इसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में एक एक का थोड़ा थोड़ा बताना है, ठीक है। मेन रूप से क्या होता है, स्पीसीज बताना होता है, और ज्यादा नहीं, लेकिन स्पीसीज, ठीक है, वो हो जाएगा कल। ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, और कल क्वेश्चन भी लगेगा, ठीक है ना, कल क्वेश्चन भी लगेगा, पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, ठीक है। बंद कर दीजिए।